हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय के सबसे घातक हथियार कौन सा है तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा परमाणु हथियार। पर क्या आप जानते हैं परमाणु हथियार के अलावा भी ऐसे बहुत से हथियार हैं जो इतने ज़्यादा घातक हैं कि उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे हथियार जिन्हें युद्ध भूमि में इस्तेमाल करना इनलीगल है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 घातक हथियारों के बारे में बताएंगे जो युद्ध में बैन है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए इन हथियारों पर प्रतिबंध किसकी तरफ से लगाया गया है। हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का काम जेनेवा कन्वेंशन, जिसे जेनेवा संधि भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इन हथियारों के बारे में। फ्लेम थ्रोअर्स एक ऐसा हथियार जिसे आपने कई सारी मूवीज़ या पबजी जैसे किसी मोबाइल गेम में ज़रूर देखा होगा, और इस तरह के हथियारों को इंसेंडियरी वेपन्स कहा जाता है। इंसेंडियरी का मतलब होता है आग लगाने वाला, और अब कन्वेंशन प्रोटोकॉल के तहत युद्ध भूमि में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल बैन है। हालांकि इन हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, पर यह निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस इरादे से कर रहे हैं। जैसे कि आप इसका इस्तेमाल किसी घर को जलाने में या घर में मौजूद लोगों को जलाने में नहीं कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप इसका इस्तेमाल जंगल या झाड़ियों को जलाने में नहीं कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल किसी मैदान को साफ़ करने में कर सकते हैं। बात करें इतिहास की, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार कोरियन और वियतनाम वॉर के दौरान भी यूएसए की मरीन फोर्स ने इस तरह की फ्लेम थ्रोअर वेपन का इस्तेमाल किया था। ब्लाइंडिंग लेज़र वेपन ये एक ऐसा हथियार है जो दुश्मनों को हमेशा के लिए अंधा बना सकता है, और इस तरह के हथियारों को 1980 के कन्वेंशन के प्रोटोकॉल 4 के तहत बनाया गया है। और इस प्रोटोकॉल के तहत उन सारे हथियारों पर प्रतिबंध है जो किसी को भी हमेशा के लिए अंधा बना सकते हैं। और शायद आप यही सोच रहे होंगे कि इस तरह के हथियार सच में भी होते हैं या नहीं। तो सन 2014 की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें मालूम पड़ा था यूएसए के पास ऐसे कई सारे लेज़र्स हैं जो किसी को भी हमेशा के लिए अंधा बना सकते हैं, लेकिन यूएसए उन हथियारों का इस्तेमाल इस पर्पज़ से नहीं करता है। और बाद में यूएसए ने मीडिया में बताया था चाइना के पास भी ऐसी लेज़र टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन आज तक कभी भी इस हथियारों को किसी सोल्जर के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आपको बता दें, प्रोटोकॉल के तहत केवल वही लेज़र वेपन बैन है जो किसी को परमानेंटली अंधा बना देते हैं। लैंड माइंस जेनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल 1 के तहत मिलिट्री उन लैंड माइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है जिन्हें एक्स रेज से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि नॉन एक्टिवेबल एंटी पर्सनल लैंड माइंस, जिन्हें ख़ास तौर पर डिफेंस एरिया के बाहर की तरफ लगाया जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भी दुनिया में करीब 110 मिलियन के आसपास एक्टिव लैंड माइंस मौजूद हैं, यानी कि ये वो माइंस हैं जो पहले कभी युद्ध में लगाई गई होंगी, और ये आज भी एक्टिव हैं और इंतज़ार कर रही हैं कोई आए, इनके ऊपर पैर रखे और ये ब्लास्ट हो जाए। और इसी रिपोर्ट के अनुसार हर साल लैंड माइंस की वजह से करीब 100 लोगों की मौत होती है। और अब इसी लैंड माइंस का इस्तेमाल करना, जिसमें सेल्फ रिस्ट्रिक्शन मैकेनिज़्म नहीं है, बिल्कुल इनलीगल है। लेकिन अभी जो इस तरह के लैंड माइंस पर जो प्रतिबंध है वो पूरी तरीके से नहीं लगा है, क्योंकि ये चाइना, रशिया, यूएसए की तरफ से पास नहीं किया गया है। स्पाइक पिट्स ये सुनने में काफ़ी पुराना लगता है, और आपको लगता होगा इसका इस्तेमाल बहुत पहले किया जाता होगा। स्पाइक पिट्स का इस्तेमाल वियतनाम वॉर तक हुआ है। हालांकि 1979 में कन्वेंशनल प्रोटोकॉल के तहत इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इस स्पाइक पिट के तहत ज़मीन में एक गड्ढा किया जाता है, और ये गड्ढा बहुत नुकीली चीज़ों से भरा हुआ होता है, और बाद में इस गड्ढे को ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि ये किसी को दिखाई ना दे।
और जैसे ही कोई इस गड्ढों के ऊपर पैर रखता है वो सीधे इस गड्ढों में भरी हुई नुकीली चीज़ों पे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत तो नहीं होती है पर तकलीफ़ बहुत होती है। इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर दुश्मन की सेना की रफ्तार को कम करने के लिए किया जाता था। मस्टर्ड गैस ये एक ऐसा केमिकल है, इसका असर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी ज़्यादा किया गया था। ये मस्टर्ड गैस किसी को भी अस्थायी रूप से अंधा बनाने और उसकी स्किन को बुरी तरह से जलाने या फिर उसके लंग्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज करने के लिए काफ़ी है। और कोई इसके संपर्क में बहुत देर तक रहे तो उसकी मौत निश्चित है। और अगर उसको एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी मौत ना हो तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मस्टर्ड गैस की तरह और भी गैसेस हैं जैसे कि फोर्गन गैस, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।